तो चलिए फ्रेंड, फाइनली हमारे पास 14 मई के ट्रिपल सी के जो क्वेश्चन पेपर आए हैं उसके सोल्यूशन हम लोग देखेंगे। और कुछ क्वेश्चन 13 तारीख के भी हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन होने वाले हैं और एकदम रियल क्वेश्चन है। बच्चे जो पेपर में दे करके आए उन्होंने हमारे पास कमेंट के माध्यम से जो जो उनके पास क्वेश्चन आए थे उन्होंने शेयर किए हैं, 10 से 15 क्वेश्चन। और बाकी क्वेश्चन जो आज के हमारे पास हैं वो भी हम आपको शेयर कराएंगे। वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। और जिनके एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हो रहे हैं वो वेबसाइट पर जाके रेगुलर चेक करते रहें, आपके एडमिट कार्ड डाउनलोड हो जाएंगे। आज कुछ कंप्लेन हमको देखने को मिली है, कुछ बच्चों ने मैसेज किए कि सर ट्रिपल सी का एडमिट कार्ड हमने 14 तारीख को डाउनलोड किया तो उसमें डेट जो है वो 12 मई शो कर रहा है। तो इस प्रकार के भी आपको केस देखने को मिल रहे हैं क्योंकि नालेट ने काफ़ी चीज़ें अपडेट की हैं और काफ़ी चीज़ें नहीं कर रहा है इस बार, जिस कारण से सर्वर में बहुत सारी इशू आ रहे हैं। तो जिनके में भी इस प्रकार के केस आ रहा है कि डेट आपकी निकल गई है और पुरानी डेट में आपका जो एडमिट कार्ड डाउनलोड हो रहा है, तो फिर आपको जो है नालेट से कांटेक्ट करना है। यहाँ पे देखिए हेल्पलाइन नंबर दिया गया है हेल्प डेस्क पे, आप इस पे जो है कॉल करके जानकारी बताएं उनको कि आपके साथ ये इशू हो रहा है। और बाकी ट्रिपल सी का जो डिपार्टमेंट का नंबर है आप इस पर भी अपनी कंप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसमें देखते हैं हमारे पास जो क्वेश्चन बच्चों ने शेयर किए हैं, आपको दिखाते हैं लाइव क्वेश्चन। ठीक है, तो ये जो स्टूडेंट है इन्होंने क्वेश्चन हमारे पास शेयर किए हैं। क्वेश्चन टाइपिंग बेस्ड हैं, इसमें पूरे ऑप्शन नहीं होते हैं, लेकिन हमने आपके लिए बाकायदा इसको टाइप करके उसमें आंसर भी लिख दिए जिससे कि आपको काफ़ी ईजी हो जाएगा इसको समझने में। तो देखिए क्वेश्चन पूछा गया है, देखिए उसमें फुल फॉर्म का कम आए थे क्वेश्चन, कुछ आए थे जैसे कि EPFO का फुल फॉर्म पूछा गया था, उमंग का फुल फॉर्म पूछा गया था और पूछा गया था कि आपका ट्रू फॉल्स में जो माउस होता है क्या उसमें केवल 2 बटन होते हैं, फाइल फोल्डर डिलीट करने का क्या केवल एक ही ऑप्शन होता है, इटैलिक की शॉर्टकट की क्या होती है पूछी गई थी आपकी, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एरो से क्या करते हैं, ठीक है, कोल्ड बूटिंग से क्या समझते हैं, ठीक है, डेबिट कार्ड से भुगतान करने के बाद जो आपका कुल व्यय का भुगतान क्या EMI के थ्रू किया जाता है, ट्रू या फॉल्स, इस प्रकार से क्वेश्चन। CC का फुल फॉर्म BCC क्या होता है, लैन का फुल फॉर्म, स्लाइड से कुछ क्वेश्चन आए थे, याद नहीं आ रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार के देखिए बच्चों ने कमेंट हमारे पास किए हैं। और जो 50 की जो नोट पर ब्लू कलर के जो फ्लोरेसेंट होते हैं मिला होता है, तो इस प्रकार के कुछ क्वेश्चन थे। तो चलिए देखते हैं इन सभी की जो क्वेश्चन यहाँ पे बच्चों ने शेयर किए हैं कमेंट के माध्यम से, इनको मैंने पूरा बाकायदा टाइप कर दिया जिससे कि आपके लिए आसान हो जाएगा इसको समझना। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें देखिए जो बच्चों ने शेयर किए हैं, EPFO का फुल फॉर्म पूछा गया है। तो EPFO का फुल फॉर्म होता है एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। क्या है, एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन हो जाएगा बी वाला सही। EPFO का फुल फॉर्म होता है एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, नेक्स्ट आइए, उमंग का फुल फॉर्म आपका कल भी पूछा गया था। तो उमंग का फुल फॉर्म होता है यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस। ऑप्शन देखिए हमने इसमें अपने हिसाब से टाइप किए हैं, आपके जो ऑप्शन वहाँ पे ABCD में कहीं पे भी उसको सेट किया गया होगा तो ऑप्शन आपको ये टिक करके लगाना है। ठीक है, तो यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस, मैं इन्हीं के अनुसार बता रहा हूँ, जो बच्चों ने ये क्वेश्चन शेयर किए हैं उसी के आंसर आपको बताया जा रहे हैं। अब एक क्वेश्चन पूछा गया था, माउस में केवल 2 बटन होते हैं, ट्रू या फॉल्स। तो ऑप्शन हो जाएगा फॉल्स। तो देखिए इसका एक्सप्लेनेशन क्या बनेगा, आधुनिक माउस में लेफ्ट राइट बटन भी होते हैं और स्क्रॉल ऑब्लिक व्हील बटन भी आपका होता है, बीच में जो आपका स्क्रॉल बार जैसे कि ये देख रहे हैं ये स्क्रॉल बार से किया जाता है। तो 3 बटनें आपकी बेसिकली होती हैं। नेक्स्ट है, फाइल या फोल्डर डिलीट करने का केवल एक ही तरीका होता है, ट्रू या फॉल्स। देखिए ये भी क्वेश्चन यहाँ पे इन्होंने पूछा है फाइल फोल्डर वाला, तो देखिए फॉल्स हो जाएगा। डिलीट करने के कई तरीके होते हैं, जैसे कि आप डिलीट की से उसको डिलीट कर सकते हैं, आप राइट क्लिक करके उसको डिलीट कर सकते हैं, या फिर शिफ्ट प्लस डिलीट करके कर सकते हैं, या ड्रैग करके आप रिसाइकल बिन में ले जा करके भी उसको डिलीट कर सकते हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसमें, फॉल्स, ट्रू एंड फॉल्स का क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट आइए, इटैलिक की शॉर्टकट की क्या होती है पूछा गया है। तो आप बताएंगे कंट्रोल प्लस आई, इटैलिक की शॉर्टकट की हो जाएगी कंट्रोल प्लस आई। ठीक है, उसके बाद देखिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एरो का उपयोग किसके लिए किया जाता है।
तो कंट्रोल प्लस एरो। तो कर्सर को तेज़ी से सेलेक्ट या मूव करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, कर्सर को तेज़ी से सेलेक्ट या मूव करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट आइए, कोल्ड बूटिंग क्या होती है। कंप्यूटर को पहली बार पावर ऑन करने का काम होता है, उसको बोला जाता है कोल्ड बूटिंग। क्या हो जाएगा, कोल्ड बूटिंग। कंप्यूटर को पहली बार पावर ऑन करना कहलाता है कोल्ड बूटिंग। ठीक है, नेक्स्ट आइए, डेबिट कार्ड से भुगतान के बाद कुल राशि ईएमआई के माध्यम से चुकाई जाती है, ट्रू या फॉल्स। तो डेबिट कार्ड से भुगतान के बाद जो कुल राशि ईएमआई से नहीं चुकाई जाती, ये आपको पता है, हो जाएगा यहाँ पे फॉल्स। तो सामान्यतः जो आपके डेबिट कार्ड पेमेंट होते हैं वो तुरंत अकाउंट से कटता है, क्योंकि ईएमआई आपका अधिकतर क्रेडिट कार्ड से होती है। तो ऑप्शन हो जाएगा फॉल्स। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन है यहाँ पे इन्होंने भेजा है सीसी का फुल फॉर्म। यहाँ तक का हमने सॉल्व करा दिया आपको। सीसी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो सीसी का फुल फॉर्म होता है कार्बन कॉपी। क्या हो जाएगा, कार्बन कॉपी। बीसीसी क्या होता है, तो बीसीसी का फुल फॉर्म हो जाएगा ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ए हो जाएगा ब्लाइंड कार्बन कॉपी। लैन का फुल फॉर्म पूछा गया है, तो हो जाएगा ऑप्शन लोकल एरिया नेटवर्क। लैन का फुल फॉर्म हो जाएगा लोकल एरिया नेटवर्क। मैन का पूछा जाए तो मैन का आपको पता होना चाहिए वैन का वाइड एरिया। ठीक है, पैन भी होता है का आपका, तो ये इन सभी के फुल फॉर्म भी आपको पता होने चाहिए। नेक्स्ट है, प्रेजेंटेशन में स्लाइड जो है वो किस सॉफ्टवेयर का भाग होता है, तो स्लाइड आपको जो है लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस का भाग है। तो ऑप्शन हो जाएगा लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस। नेक्स्ट देखिए, लास्ट क्वेश्चन है, स्लाइड वाला हमने बता दिया। लास्ट क्वेश्चन उन्होंने 50 नोट का पूछा है। तो 50 रुपये के नोट पर आपका फ्लोरेसेंट स्ट्रिप दिखाई देती है, ट्रू या फॉल्स। तो बिल्कुल सही है, ये आपको ऑप्शन हो जाएगा ट्रू। ठीक है, तो ये कुछ 13 क्वेश्चन है, कल इनके एग्जाम में पूछे गए थे, तो हमारे साथ शेयर किए हैं। अब आज के कुछ नए क्वेश्चन देखते हैं जो हमारे पास अवेलेबल हुए हैं। तो देखते हैं, लिब्रे ऑफिस कैल्क में डेटा वैलिडेशन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, तो गलत डेटा एंट्री को रोकना। डेटा वैलिडेशन का काम होता है गलत जो भी डेटा एंट्री है उसको रोकना। ठीक है, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट आइए, यदि किसी सेल में केवल 1 से 100 तक की संख्या स्वीकार करनी हो तो कौन सा विकल्प उपयोग होगा। यदि किसी सेल में 1 से 100 तक की संख्या आपको अगर लेनी है तो कौन सा विकल्प होगा इसमें, होल नंबर। ऑप्शन हो जाएगा थर्ड वाला सही, होल नंबर। डेटा वैलिडेशन में ड्रॉप डाउन सूची बनाने के लिए कौन सा विकल्प प्रयोग किया जाता है, तो डेटा वैलिडेशन में ड्रॉप डाउन सूची बनाने के लिए क्राइटेरिया का इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन हो जाएगा ए, क्राइटेरिया। यदि उपयोगकर्ता जो है आपका गलत डेटा दर्ज करें तो चेतावनी संदेश जो होता है वो कहाँ से सेट किया जाता है, एरर अलर्ट से। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा एरर अलर्ट। नेक्स्ट आइए, लिब्रे ऑफिस कैल्क में डेटा वैलिडेशन खोलने का जो सही पथ है वो कौन सा है, तो आपको डेटा पे जाना है फिर वैलिडिटी पे जाना है। डेटा पे जा करके वैलिडिटी, ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट आइए, इनपुट हेल्प जो होती है टैब का उपयोग किसके लिए किया जाता है, तो इनपुट हेल्प का उपयोग उपयोगकर्ता को निर्देश दिखाने के लिए किया जाता है। उपयोगकर्ता को निर्देश दिखाने के लिए किया जाता है। ठीक है, उसके बाद आइए, निम्न में से कौन सा डेटा वैलिडेशन का उदाहरण है, तो ऑप्शन हो जाएगा केवल ईमेल दर्ज करना, केवल 10 अंकों का मोबाइल नंबर स्वीकार करना, या फिर है केवल तारीख स्वीकार करना, या उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, यदि किसी सेल में केवल यस और नो विकल्प चाहिए तो क्या उपयोग करेंगे, तो किसी सेल में यस और नो हमको खाली कर देना है किसी सेल में, तो हम उसमें यूज़ करेंगे यहाँ पे लिस्ट वैलिडेशन। उसमें हम लिस्ट का इस्तेमाल करके उसको वैलिडेट करेंगे। ठीक है, पाइवट टेबल का मुख्य कार्य क्या होता है, डेटा का सारांश तैयार करना। क्या हो जाएगा, डेटा का सारांश तैयार करना। नेक्स्ट आइए, पाइवट टेबल बनाने का सही पथ जो है कौन सा है, तो पाइवट टेबल बनाने के लिए हमको जाना होता है डेटा में, उसके बाद हम जाते हैं पाइवट टेबल पे। नेक्स्ट आइए, पाइवट टेबल में रो फील्ड का उपयोग किस लिए होता है, तो पाइवट टेबल में रो फील्ड का उपयोग डेटा को पंक्तियों में व्यवस्थित करने के लिए होता है। डेटा को पंक्तियों में व्यवस्थित करने के लिए होता है।
उसके बाद है पाइवट टेबल में कुल योग यानी टोटल निकालने के लिए सामान्यतः कौन सा फंक्शन उपयोग होता है। तो पाइवट टेबल में कुल टोटल निकालने के लिए सम फंक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आइए, पाइवट चार्ट जो है किस पर आधारित होता है। पाइवट टेबल पे। पाइवट चार्ट आपका जो है किस पर आधारित होता है, पाइवट टेबल पे। ठीक है, निम्न में से कौन सा चार्ट जो है वो प्रकार नहीं है। ऑप्शन हो जाएगा डी स्पेल चार्ट। क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा डी स्पेल चार्ट। पाई चार्ट का जो उपयोग है वो कब किया जाता है। तो यहाँ पे हो जाएगा प्रतिशत तुलना दिखाने के लिए। क्या हो जाएगा, प्रतिशत तुलना दिखाने के लिए। नेक्स्ट है, यदि डेटा समय के साथ बदलता है तो कौन सा चार्ट सबसे उपयुक्त है। तो यहाँ पे हो जाएगा लाइन चार्ट। क्वेश्चन देखिए पहले क्या है, यदि डेटा जो है वो समय के साथ बदलता है तो कौन सा चार्ट इसमें हम यूज़ करेंगे। तो हो जाएगा आपका लाइन चार्ट। ठीक है, उसके बाद देखिए बार चार्ट में डेटा किस रूप में दिखता है। तो आप बताएंगे आयताकार बार के समान। बार चार्ट में जो डेटा है वो किस रूप में दिखाई देता है, आयताकार बार के रूप में। नेक्स्ट है, पाइवट टेबल में फिल्टर का उपयोग क्यों किया जाता है। तो विशेष डेटा देखने के लिए। किस लिए, विशेष डेटा को देखने के लिए। यदि किसी छात्र के अंक 0 से कम या 100 से अधिक ना हो तो कौन सी वैलिडेशन उपयुक्त होगी। तो इसमें ऑप्शन जाएगा होल नंबर बिटवीन 0 to 100। और ये एकदम अच्छे क्वेश्चन है, एडवांस लेवल के क्वेश्चन है जो आपके पूछे जा रहे हैं। इनको आप अच्छे से तैयार करिए, किसी अदर चैनल पे आपको देखने को नहीं मिलेंगे। पाइवट चार्ट जो है अपडेट कब होता है। तो आप बताएंगे पाइवट टेबल बदलने पर। पाइवट टेबल बदलने पर। यदि डेटा वैलिडेशन में अलाउ ब्लैंक सेल विकल्प हटाया जाए तो क्या होगा। तो देखिए बोला जा रहा है डेटा वैलिडेशन में अगर हम अलाउ ब्लैंक सेल को हटा देते हैं तो उस समय क्या होगा, तो जो भी खाली सेल होंगी वो स्वीकार आपकी नहीं होंगी। ठीक है, तो खाली सेल्स को ये एक्सेप्ट नहीं करेगा। पाइवट टेबल में डेटा फील्ड का उपयोग किस लिए होता है। तो आप बताएंगे गणना यानी कैलकुलेशन के लिए। कौन सा चार्ट दो डेटा श्रृंखलाओं के संबंध को दर्शाने के लिए सबसे अच्छा होता है। स्कैटर चार्ट। क्या हो जाएगा, स्कैटर चार्ट, सॉरी स्कैटर चार्ट। पाइवट टेबल में रिफ्रेश विकल्प का क्या कार्य है। तो रिफ्रेश का कार्य होता है बदलते हुए डेटा को अपडेट करना। क्या हो जाएगा, बदलते हुए डेटा को अपडेट करना। उसके बाद है डेटा वैलिडेशन में जो आपका रेगुलर एक्सप्रेशन का उपयोग किस लिए किया जाता है। तो हो जाएगा इसमें विशेष पैटर्न जांचने के लिए। विशेष पैटर्न जांचने के लिए। नेक्स्ट आ जाइए, कौन सा जो चार्ट है विभिन्न श्रेणियों की तुलना के लिए सबसे अधिक उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन हो जाएगा बार ऑब्लिक कॉलम चार्ट। बार ऑब्लिक कॉलम चार्ट। पाइवट टेबल में ग्रैंड टोटल क्या दर्शाता है। पाइवट टेबल में आपका सभी डेटा का जो है कुल योग आपका दर्शाता है। तो ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे सी। नेक्स्ट आइए, लिब्रे ऑफिस कैल्क में पाइवट टेबल को किस नाम से जाना जाता है। तो आप बताएंगे डेटा पायलट। ये भी कल भी पूछा गया था। यदि वैलिडेशन रूल टूटता है तो स्टॉप एरर स्टाइल जो है वो चुन गया है तो क्या होगा उस केस में। तो उस केस में आपका जो भी गलत डेटा एंट्री होगी वो आपकी रुक जाएगी। गलत डेटा एंट्री आपकी रुक जाएगी। लास्ट क्वेश्चन है शायद इसका। हाँ, ग्राफ में एक्स एक्सिस जो होता है आपका समानता क्या दर्शाता है। श्रेणियाँ या फिर समय को दर्शाता है। आपकी श्रेणियाँ या फिर समय को दर्शाता है। तो ये थे कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 13 और 14 मई के क्वेश्चन, और काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं ये। आपके आगे 15 से लेकर के 20 के एग्ज़ाम में जो भी फेस वाइज एग्ज़ाम हो रहे हैं उसमें पूछे जाएंगे। तो इनको अच्छे से प्रिपेयर करके जाइए। डेली बेसिस पे आपको हमारे चैनल पे लाइव क्वेश्चन जो है सॉल्यूशन कराए जा रहे हैं, तो इसको बिल्कुल देख के जाइए। और सारे क्वेश्चन आपको इस प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, तो यहाँ से भी आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। पुराने क्वेश्चन भी देख सकते हैं। हिंदी MCQ प्रैक्टिस सेट इन हिंदी, आप इसको फॉलो करेंगे ईजिली आपका जो है ट्रिपल का एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और एडमिट कार्ड डेली अपलोड किए जा रहे हैं, आप जाके वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं।